कैसे हो बच्चों? जैसा कि हमने कल के इंट्रोडक्शन में बात की थी कि आज वाले दिन से हम मैथ्स की यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। CA CMA फाउंडेशन मैथ्स स्टेट्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। क्लास में हम मैंने कल भी बताया था, क्लास में हम ज्यादातर CA फाउंडेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है, जैसे कि CMA फाउंडेशन के अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं या फिर और कोई पेपर MTP RTP में से अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी क्लास में हम यहाँ पर क्लास में करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। सो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करें हमारा फर्स्ट चैप्टर CA फाउंडेशन की बुक में से स्टार्ट करेंगे। CMA फाउंडेशन वाले स्टूडेंट भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी दोनों ही कोर्सेज में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। सो आज वाली क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर रेशियो। अच्छा, सबसे पहले तो डेफिनेशन दे रखी है कि जब दो या वैसे तो दो से ज्यादा क्वांटिटीज भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं तो रेशियो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है। सो डेफिनेशन में लिखा हुआ है टू और मोर क्वांटिटीज को जब कंपेयर किया जाता है और उनको सेम काइंड ऑफ वैल्यू से एक्सप्रेस किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उस कंपैरिजन को रेशो बोला जाता है। रेशो को A/B भी लिखा जा सकता है, A/B एंड A/B। रेशो को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम A/B भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो सेम काइंड ऑफ एक्सप्रेस्ड बाय डिवीजन, ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, 5:6, जैसे यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है तो पहला पढ़ लेते हैं कि एक रेशियो है 5:6। 5 जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोला जाता है, एंड 6 जो सेकंड टर्म है उसको कॉन्सिक्वेंट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6:7, तो 6 को बोला जाएगा एंटीसीडेंट एंड 7 वुड बी कॉन्सिक्वेंट। आगे उसी तरह से चले तो रेशो को हमेशा सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे 12:16 को 3:4 बोल दिया, या मान लो लिखा होता 12:10, तो दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो दोनों ही नंबर अगर 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो हम इसको 6:5 भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है रेशो में ऑर्डर मैटर करता है। 3:4 सेम नहीं होगा 4:3। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट का ऑर्डर मैटर करता है। 3:4 सेम नहीं होगा 4:3 से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर। मान लो कि हमने एक 10 किलोग्राम का मिक्सचर बना रखा है, तो हमने 10 किलोग्राम का मिक्सचर बना रखा है। एक मिनट वेट करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने एक 10 किलोग्राम का मिक्सचर बनाया हुआ है। उस 10 किलोग्राम के मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 है, यानी 7 पार्ट्स तो मिल्क का है और 3 पार्ट्स वाटर का है, ठीक है। यानी 10 किलोग्राम में 7, अब किलोग्राम ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मैं इसको लीटर कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड लीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 7 लीटर तो मिल्क हो गया, 3 लीटर वाटर हो गया। लेकिन अगर हम इस रेशो को इन्वर्स कर दें, अगर हम इसका एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट चेंज कर दें, तो सिर्फ 3:7 चेंज नहीं होगा, मिल्क और वाटर भी चेंज हो जाएगा। मिल्क बाद में चला जाएगा, कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, और वाटर पहले आ जाएगा जो एंटीसीडेंट बन जाएगा। इसलिए रेशो का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है रेशो ओनली एग्जिस्ट जब ये ऊपर जो सेम काइंड एक्सप्रेस बाय डिवीजन है वो यहां पर आ गया। रेशो तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाएगा सेम काइंड, यानी दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं 5 रुपीज एंड 10 रुपीज को। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं 5 रुपीज एंड 10 रुपीज को। जैसे हम 10 रुपीज और 5 रुपीज का रेशो बनाना चाहे ना, तो 10 और 5 रुपीज का रेशो बन जाएगा 2:1। लेकिन अगर हम
10 रुपीज और 5 किलोग्राम का रेशो बनाना चाहे ना तो पॉसिबल नहीं है। रेशो कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। रेशो बनाने का रूल है कि जिन भी क्वांटिटीज को हम रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उन क्वांटिटीज का यूनिट मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। यहां पर फर्स्ट वाले केस में सेम था, दोनों रुपीज थे तो कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि दोनों अलग अलग है यहां पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट को यहां पर डिस्कस करते हैं। सेम यूनिट्स, अगर दोनों यूनिट मेजरमेंट, जैसे मान लो हम किलोग्राम और ग्राम दो यूनिट मेजरमेंट है, दोनों ही वेट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अभी भी इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में रेशो एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता जब तक हम 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करते। दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और दो रेशोज को जब कंपेयर, यानी कंपेयर टू रेशो और उनके बीच में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लगाया जाता है जिसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। रेशो की कुछ एप्लीकेशन है। रेशो कैन बी यूज टू फाइंड अननोन क्वांटिटीज व्हेन वन पार्ट इज नोन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो हमें पता लगाना है कि एक 10 किलोग्राम मिक्सचर में, एक 10 किलोग्राम मिक्सचर में कितना मटेरियल एक्स और कितना मटेरियल वाई मिक्स है जिनका रेशो है 5:5 या 1:1, जिनका रेशो है 5:5, लेकिन हमें पता है कि हम इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1:1। हमें पता लगाना है कि दो अलग अलग, ठीक है, 10 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है और दो अलग अलग मटेरियल उसमें मिक्स किए गए हैं, तो हम बोलेंगे दोनों मटेरियल 5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम क्वांटिटी के होंगे, ठीक है। इवन हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर हमें एक क्वांटिटी गिवन है तो हमारी दूसरी क्वांटिटी कितनी होने वाली है। अगर हमें एक क्वांटिटी रेशो में कोई एक क्वांटिटी गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें ये गिवन है जैसे कि x और y का रेशो है, जहां पर x जो है वो 5 और रेशो है 7, 5:7। x की वैल्यू अगर 50 किलोग्राम है तो y की वैल्यू 70 किलोग्राम हो जाएगी, ठीक है। यहां पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है रेशो के अंदर। तो अगर हमें एक क्वांटिटी की वैल्यू पता है तो हम दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, जैसे देखो यहां पर गिवन है बॉयज टू गर्ल्स का रेशो है 3:5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 720, बॉयज हो जाएंगे 270, बाकी बची भी गर्ल्स हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। प्रॉपर्टीज है कि इनवर्स रेशो है A:B का इनवर्स रेशो B:A होता है और उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। जैसे कि 2:7 का अगर हम इनवर्स करेंगे तो 2:7 का इनवर्स 7:2 हो जाएगा। और अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। आगे गिवन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है यहाँ पर A:B ग्रेटर बोला जाएगा अगर A की वैल्यू B से बड़ी है और लेसर बोला जाएगा अगर A की वैल्यू B से छोटी है। यानी अगर 7:2 है तो इसको बोला जाएगा ग्रेटर, अगर एंटीसीडेंट बड़ा है कॉन्सिक्वेंट से तो ग्रेटर, और अगर यही 2:7 होता तो इसको बोला जाता लेसर, क्योंकि एंटीसीडेंट की वैल्यू कॉन्सिक्वेंट से कम है। आगे कंपाउंड रेशो का एक प्रॉपर्टी गिवन है, A:B का, A:B C:D का कंपाउंड होगा A:C इंटू B:D, यानी A फॉर एग्जांपल जैसे कि 7:2 एक रेशो है एंड 4:5 एक रेशो है। अगर हम इनका कंपाउंड करना चाहें, अगर हमें पता लगाना है दोनों का कंपाउंड क्या होगा, तो देखो रेशो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, कंपाउंड सिंपल दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो 2 से ये 4 कैंसिल 2, तो आंसर हो जाएगा 14:5। ये कंपाउंड रेशो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट, सॉरी डुप्लीकेट रेशो स्क्वायर हो जाता है और ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब हो जाता है। यानी 2:3 का डुप्लीकेट रेशो होगा 4:9, 2:3 का डुप्लीकेट रेशो होगा
4:9, दोनों का स्क्वायर हो गया। एंड 2:3 का ट्रिप्लीकेट होगा, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ये इनका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। ऐसे ही सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट जो रेशोज होते हैं वो रूट हो जाते हैं हमारे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट जो रेशो होते हैं वो स्क्वायर एंड क्यूब रूट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4:25 का सब डुप्लीकेट, 4:25 का सब डुप्लीकेट √4 √25 या फिर 2:5 होगा। एंड 8:64 का सब ट्रिप्लीकेट करें तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 64 का क्यूब रूट होता है 4, 2:4 और 1:2 अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो डुप्लीकेट में होता है स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में होता है क्यूब, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों का। सब डुप्लीकेट में होता है स्क्वायर रूट एंड सब ट्रिप्लीकेट में होता है क्यूब रूट। नेक्स्ट, कंज्यूमरेबल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का ही रूट कैलकुलेट किया जा सकता है, इन कंज्यूमेबल क्वांटिटीज को रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। और एक लास्ट है कंटिन्यूड रेशो, हम क्वेश्चन समझेंगे इसका। कंटिन्यूड रेशो जब या दो वाले नंबर्स को तो रेशो बोला जाता है A:B, लेकिन A:B:C:D इस तरह से जब क्वांटिटीज आना स्टार्ट हो जाती है तो उसको फिर कंटिन्यूड रेशो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर मॉड्यूल के जो कुछ क्वेश्चंस है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 1A। हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में पेज नंबर 1.56 पर है, 1.5 पर, सॉरी 1.5, उसके बाद 1.6 पर भी कुछ क्वेश्चन है, 1.7 पर भी कुछ क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों हम एक साथ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों एक साथ कॉपी कर लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनवर्स। इनवर्स निकालना है हमें 11:15 का। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, एंटीसीडेंट बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा एंटीसीडेंट, इनवर्स हो गया। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो हमने अभी पढ़ा था, ये प्रॉपर्टीज में भी आया था। सेकंड क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि दो क्वांटिटीज का रेशो है 3:4। एंटीसीडेंट का मतलब होता है फर्स्ट क्वांटिटी। अगर फर्स्ट क्वांटिटी 15 है तो सेकंड क्वांटिटी निकालनी है, कॉन्सिक्वेंट निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो हम इसको बड़े तरीके से सॉल्व करें जैसे नॉर्मल तरीके से 3k 4k करके, और फिर उस तरह से, जैसे एक तरीका तो ये रहता है 3k/4k, और 3k की वैल्यू हमें पता है 15, 4k की वैल्यू को हम a बोल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 3k a इज इक्वल टू 60k, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 60k/3k, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी। एक तरीका तो ये है हमारे पास में कि आंसर आ गया हमारा 20। लेकिन हमारे पास एग्जाम में हमें एमसीक्यू करने होते हैं, हमें उसको शो नहीं करना है कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ। 315 कब बनेगा, जब हम उसमें 5 मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखना रेशो में अगर तुम क्वांटिटीज कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो इधर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तुम दो ही चीजें यूज कर सकते हो। प्लस माइनस मत कर देना कि 315 हो जाएगा जब हम +12 करेंगे, ऐसा मत करना। रेशो में अगर तुम रेशो को यूज करके क्वांटिटीज कैलकुलेट करना चाहते हो तो या तो तुम मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। तो 315 कब होगा, जब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा और 4 की वैल्यू 20, आंसर वुड बी डी। ठीक है, अभी जैसे और कोई क्वेश्चन आगे पूछा नहीं गया है तो मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो कि हमें
7 फाइंड आउट करना होता, जहां पे 7 की वैल्यू होती 21। तो 721 कब हुआ? जब हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हमें 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो दैट वुड बी 9। 9 हमारा आंसर हो जाता उस केस में। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7 गिवन है इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट इनवर्स। अच्छा देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 5:7 का इनवर्स करना है। 5:7 का इनवर्स हो जाएगा 7:5। अब आगे बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट गिवन है 5, और यहां पर भी यही बात लिखी हुई है। तो एंटीसीडेंट क्या होगा? तो एंटीसीडेंट पहले लिखा होता है, ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, एंटीसीडेंट वुड बी 7। तो ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 1.6 से स्टार्ट हो गया अभी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर चले गए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंपाउंड रेशो निकालना है। कंपाउंड रेशो बिल्कुल सिंपल है, जितने भी रेशो गिवन है उन सबको फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई करना। 2:3 मल्टीप्लाई 9:4 मल्टीप्लाई 5:6 मल्टीप्लाई 8:10। सिंपल है। कंपाउंड रेशो अगर कैलकुलेट करना है तो जितने भी रेशो गिवन है फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई करना। तो 2 और 5 10 कैंसिल हो गया, 4 से ये 8 कैंसिल होके 2 हो गया, 3 से ये 9 कैंसिल होके 3 हो गया, इस 3 से ये 6 कैंसिल होके 2 हो गया। तो रिमेनिंग बचा 2/2, या फिर इसको अगर हम सिंपल करके लिखेंगे तो 1/1 ऑप्शन ए आंसर हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करना है। 5th 6th 7th में एक साथ ही ले रहा हूं यहाँ, ये सिंगल लाइन में आने वाले क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 5th 6th 7th एक साथ ही ले लिया। क्वेश्चन नंबर 5 डुप्लीकेट निकालना है। डुप्लीकेट रेशो निकालने का या डुप्लीकेट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी हमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट गिवन होते हैं हम उनका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को 3:4 का कैलकुलेट करना है तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर विच इज 9:16, ऑप्शन सी। अच्छा, सब डुप्लीकेट करने के लिए हम रूट करते हैं, तो √25 रेशो √36। तो 25 का रूट होता है 5, 36 का रूट होता है 6, आंसर। ट्रिप्लीकेट करना होता है तो क्यूब करना होता है, तो 2 का क्यूब रेशो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। क्वेश्चन कंप्लीट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हम एक साथ कॉपी कर लेते हैं इसके बाद। हाँ ठीक है, 7 के बाद 8 और 9 क्वेश्चन। अच्छा, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो ये जो भी कुछ हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं मैं इस सारे सॉल्यूशन का पीडीएफ बना सकता हूं यहाँ पर। तो जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस सारे सॉल्यूशन का पीडीएफ बनाकर मैं उस वीडियो की लिंक वहां पे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां पर डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, और कोई भी स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकता है वहां। सब ट्रिप्लीकेट बहुत सिंपल है, क्यूब रूट करना है, बहुत सिंपल है सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, तो हमें पहले 8 का क्यूब रूट करना है, देन 27 का क्यूब रूट करना है। 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 का क्यूब रूट होता है 3, ऑप्शन सी आंसर। देन उसके बाद हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड। देखो कंपाउंड बहुत आसान है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। एक तो बोल रहा है 4:9 को तो डायरेक्ट यूज करना है, और 3:4 का डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर। तो 4:9 को तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 4:9 को तो हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं
3:4 का डुप्लीकेट करना है, तो 3:4 का डुप्लीकेट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल, 1/4, 1:4 आंसर। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ हो गया हमारा कंप्लीट। टेंथ, ठीक है, टेंथ वैसे सिंपल कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके ही करते हैं। 10th 11th कंपाउंड के क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th सामने है हमारे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो सिंपल है कितना। कंपाउंड रेशो में किसका करना है? 4:9 तो एज इट इज रहेगा, 3:4 का डुप्लीकेट हो जाएगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट, एंड 9:7 एज इट इज। ठीक है, एंड लगता है ना, तो उसके बाद आगे वाली टर्म डिफरेंट तरीके से अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच रहेगी उसकी। अगर ऐसा लिखा होता ट्रिप्लीकेट ऑफ 9:7, तो हम 9:7 का भी क्यूब कर देते। तो सिंपल है, देखो 4:9 एज इट इज रहेगा, 3:4 का डुप्लीकेट हो जाएगा, सॉरी 3:4 का डुप्लीकेट होगा तो 9:16 हो जाएगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट होगा, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब, तो हमें क्यूब करना है यहाँ पर 2:3 का, और लास्ट 9:7 एज इट इज आ जाएगा। जो भी यहाँ पर काट सकते हैं उसको यहाँ पर कर देते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा देखो 16 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 बचेगा, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 बचेगा। नेक्स्ट 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा और 3 रिमेनिंग रहेगा, तो आंसर हो गया 2:21। 2:21 ऑप्शन, ऑप्शन हमारा हो गया सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम वही है, कंपाउंड रेशो कैलकुलेट करना है, सिंपल कंपाउंड रेशो, फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4:5 एज इट इज, 9:7 एज इट इज, 4:5 9:7 के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4। ठीक है, तो 3:4 का ट्रिप्लीकेट करेंगे तो 27:64, एंड आगे भी हमें ट्रिप्लीकेट ही करना है 2:3। अगर हम 2:3 का ट्रिप्लीकेट करेंगे तो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 8:27, 27 से 27 कैंसिल। अच्छा देखो 8 4 जा 32, ये कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग बचेगा 2। तो आंसर वुड बी 9:70, नन ऑफ दीज। यहां पर ये थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिप्लीकेट 3:4 गिवन है। अगर ये डुप्लीकेट होता, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर ट्रिप्लीकेट की जगह डुप्लीकेट लिखा होता, तब क्या बनता केस? तब बनता देखो 4:5 एज इट इज। इसको चेक करते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। 2 बार ट्रिप्लीकेट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन एक बार चेक कर लें। 4:5 9:7। अच्छा ये सिर्फ डुप्लीकेट है, एक बार के लिए हम इसको समझ रहे हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हो जाएगा 9:16, क्योंकि डुप्लीकेट में स्क्वायर होता है, और ट्रिप्लीकेट हो जाएगा 8:27।
अच्छा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 16 से ये दोनों कैंसिल होके 2 हो जाएंगे। अच्छा, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 27 तो 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और आंसर रहेगा बाकी। अच्छा, ये 3 से भी तो कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कैंसिल, ये हो जाएगा। रेशो को जितना सिंपल करके लिख सके उतना बेटर है। अगर 3 से इसको करेंगे तो 3, तो 6:35, ऐसा कोई आंसर नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज ही है फिर इसका आंसर। ठीक है, ये सही दिया हुआ है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है। चलो, ये 11th कंप्लीट है। फिर भी एक बार के लिए 11th क्वेश्चन का 1A 11th क्वेश्चन का आंसर हम चेक कर लेते हैं। 1A, बिल्कुल करेक्ट है। 1A 11th क्वेश्चन का आंसर अगर यहां पर देखोगे तुम, तो डी गिवन है, मींस नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो, इस जो मैं यहाँ पर 12th क्वेश्चन तुम्हें शो करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी शॉर्टकट है और एक नॉर्मल तरीका है। हम शॉर्टकट से ही करेंगे क्योंकि हमें जरूरत नहीं है नॉर्मल तरीके को यूज करने की, हमें जरूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमें गिवन है A:B की वैल्यू, रेशो गिवन है 3:4। तो हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम A की वैल्यू को 3 मान लेंगे और B की वैल्यू को 4 मान लेंगे। सो इस पूरे रेशो में जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम्हें। 2A + 3B डिवाइड बाय, रेशो है तो 3A + 4B। ए को रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो अगर ए को रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि 2 × 3 6। देन हम बी को रिप्लेस करने वाले हैं 4 से, तो ये 12 हो जाएगा। देन हम ए को रिप्लेस करने वाले हैं 6 से, दैट वुड बी 9। बी को रिप्लेस करने वाले हैं 4 से, दैट वुड बी 16। देन 18/25, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ये शॉर्टकट है। हम ये वाली वैल्यूज एग्जाम में क्या करेंगे, ये वाली जो भी वैल्यूज रहेगी, इन वैल्यूज को डायरेक्टली ही इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल देंगे। हमें ऐसे अलग से सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बैठकर क्वेश्चन को इस तरह से अलग से कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हम शॉर्टकट से करें, और ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है जिसको रिवर्स ट्रिक बोला जाता है। रिवर्स ट्रिक में क्या किया जाता है, हम आंसर्स देखकर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दो डेटा गिवन है, टू नंबर्स जिनका रेशो है 2:3। दोनों नंबर्स में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो नया रेशो वुड बी 3:5। अभी देखो क्या होगा, नीचे ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन का अगर हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो रेशो हो जाएगा 2:3। ये अभी तो मैं लिखकर बता रहा हूं, एग्जाम में तुम्हें ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होगी। नेक्स्ट वाले का भी देखेंगे तो रेशो हो जाएगा 2:3 क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट वाले का भी देखोगे तो रेशो हो जाएगा 2:3। अच्छा, 4 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर केवल इस नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो 0 ही रह जाएगा। इन दो नंबर्स में से 4 सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि ये नेगेटिव में चले जाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शंस तो रेशो के अकॉर्डिंग तो ठीक बैठ रहे हैं,
लेकिन 4 का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हम वापस से इस पे आ जाते हैं। अच्छा, रेशो है 2:3, दोनों नंबर्स में से 4 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 12 एंड 20, और 12 एंड 20 का जब रेशो बनाएंगे तो 3:5 बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। रिवर्स ट्रिक हम ऑप्शन यूज करके कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना तो ऐसा होता ही है। मैं ऐसा बता देता हूं नॉर्मल वे क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा होता है 2x -4, फर्स्ट में से भी माइनस किया, 3x -4 इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x -20 इज इक्वल टू 9x -12, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9x अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा और ये अपना साइड चेंज करके उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो दोनों नंबर्स को, इन दोनों नंबर्स को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि x को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 2x वुड बी 16 एंड 3x वुड बी 24। नॉर्मल तरीका है, हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40। सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 13 ही आ गया, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 15 को भी एक बार मैं कॉपी कर लेता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है रिवर्स ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन रिवर्स ट्रिक से सॉल्व होगा। रेशो गिवन है एक ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल में एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो रेशो है 2:7:11। अगर तुम इन तीन नंबर्स का रेशो बनाओगे तो 2:7:9 बनेगा, क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। अगर तुम इन तीन नंबर्स का रेशो बनाओगे तो 3:7:8 बनेगा, क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा है। और अगर हम इन तीन नंबर्स का रेशो बनाएंगे और ये तीनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाते हैं, तो बनेगा 2:7:11। पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्राइंगल में एंगल्स का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों नंबर्स को ऐड करोगे, इन तीनों नंबर्स को यहां पर ऐड करो, और तीनों नंबर का जो एडिशन आएगा वो 180 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तीनों नंबर्स का एडिशन होगा 180 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज वाली क्लास में, क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल रिवर्स ट्रिक। नीचे अगर ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो दो दो क्वांटिटीज गिवन है, तो सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि दो क्वांटिटीज जिनका टोटल है 324 और उनका रेशो है 11:7। देखो ऑप्शंस देखो, 324 यहां पर भी आ रहा है, 324 यहां पर भी आ रहा है, 324 यहां पर भी आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो मैच हो रहा है। रेशो की बात करें तो 11:7 का रेशो बनना चाहिए। अगर फर्स्ट वाले नंबर का रेशो बनाओगे, फर्स्ट वाला जो नंबर है ना, ये हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 4 से भी कर सकते हैं और शायद 12 से भी कर सकते हैं। चलो सिंपल करते हैं, पहले 4 से कर लेते हैं इसको। 4 से डिवाइड करते हैं तो 51:30, और दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 17:10। क्या ये रेशो 11:7 बन रहा है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं। अच्छा, सेम दोनों नंबर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50:31। अच्छा, 50:31 को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये भी 11:7 नहीं हो रहा है। और लास्ट हमारे पास में जो ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम, चलो सिंपल, वैसे ये 12 से हो रहा है ये डिवाइड। ठीक है, 12 से करोगे
तब डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन हम सिंपल कर लेते हैं इसको। इसको अगर सिंपल करेंगे तो पहले हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, या और भी अगर सिंपल करना चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो 90 रेशो 72 बनेगा। अच्छा, वापस से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 45 रेशो 36 बनेगा। अच्छा, अब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 15 रेशो 12, और वापस से ये वाला जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 रेशो 4, और यहाँ पे कितना गिवन है 11:7, तो नन ऑफ दीज आंसर है। कोई सा भी रेशो मैच नहीं कर रहा है तो आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चंस का हम आंसर यहाँ पर मैच करेंगे। तो जैसे 15th हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे 15th क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन में देखोगे तो डी गिवन है यहाँ पर, ठीक है, डी नन ऑफ दीज। सो आज वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही करने वाले हम, जो स्टार्टिंग के हमारे 15 क्वेश्चन थे वही हम सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हम वीडियो 30-40 मिनट्स के बीच में ही रखें, क्योंकि इससे बड़ी अगर वीडियो बनाई जाती है तो फिर एक साथ उस वीडियो को देखने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास कंटिन्यूअसली 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम नहीं निकल पाता। जब हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो जितनी भी वीडियोस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, मैं उस सब वीडियो का कंपाइलेशन करके एक बड़ी वीडियो भी यहाँ पर बना दूंगा, और उसके बाद में एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक बड़ी वीडियो सारे कंपाइलेशन के साथ में भी प्रेजेंट रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस पे, जो भी हमने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो तुम यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर तुम्हें इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखनी है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम यहाँ पर वीडियोस ऑल्टरनेट डेज में लेकर आएंगे। ऑल्टरनेट डेज में हमारे पास यहाँ पर वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी, और अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन भी चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।